Hello students, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will continue with the grammar series and our next topic is future tense. So first of all, we will understand what is future. Future is that time which will come. So students, today we will understand four aspects of future tense. Okay. Future indefinite, which is also called simple tense. Okay. Future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. Okay. So let's start with future indefinite tense, which is also called future simple tense. Okay. So this tense is used to express an action that will occur in the future. ठीक है, ये टेंस क्या है जो कि फ्यूचर में होने वाला होता है. ओके, सो इस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, use shall with IV, okay, and use will with he, she, it, you, they. Okay, so let's take some example. I shall go to Italy tomorrow means you will go to Italy tomorrow. Okay, tomorrow, that is the future time. Okay, she will sing a song in the evening means in the future you will sing a song. Okay, she will sing a song in the evening. Okay, means so future में song गाएगी. Okay, the race will start after 4 hours. Okay, means after 4 hours race start होगी. Okay, means future में आपका इंसिडेंट होने वाला है. ठीक है, होगा. Okay, the race will start after 4 hours. I shall eat mangoes. ठीक है, means अभी आपने खाए नहीं, खाएंगे आप. ठीक है, means future tense. Okay, I shall eat mangoes. They will cancel the trip means अभी कैंसिल हुआ नहीं है, फ्यूचर में आप उसको कैंसिल करेंगे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नाउ. ओके, व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस? फ्यूचर मीन्स विच विल कम इन द फ्यूचर, मीन्स एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर. ओके, एंड कॉन्टिन्यू मीन्स विच विल बी कॉन्टिन्यू इन द फ्यूचर. ओके, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. Okay, this is also known as the future progressive tense. Okay, this tense is used to express an action which will happen in future and continue for the some time. ठीक है, जो कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, कोई एक्शन फ्यूचर में होगा और वो कंटिन्यू का वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा. ओके, इस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस वर्ब वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जाम्पल, आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन. ठीक है, कि तब तक मैं पेपर पढ़ रहा हूँगा मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्शन कंटिन्यू है. ठीक है, आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन. ठीक है, तब तक मैं पेपर पढ़ रहा हूँगा. ठीक है, मीन्स एक्टिविटीज कंटिन्यू है. ओके, दे विल बी प्लेइंग अ मैच एट दैट टाइम. ओके, कि उस टाइम पे वो मैच खेल रहे होंगे मीन्स फ्यूचर में क्या है, जो आपका एक्शन है वो कंटिन्यू है. ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट सम फ्यूचर प्लान. ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को किसी फ्यूचर प्लान को इंडिकेट करने के लिए भी आप यूज करते हो. ठीक है, एग्जाम्पल, वी शैल बी स्टेइंग देयर फॉर अ वीक. ओके, आई शैल बी विजिटिंग द प्लेस रेगुलरली. ओके, दीज आर योर प्लानिंग. ओके, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन at some point in future time. Okay, means future continuous tense क्या है, वो एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, कि फ्यूचर में क्या है कि आपका जो टेंस जो एक्शन है, ठीक है, वो ऑनगोइंग है मीन्स चल रहा है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, सो इसके नेम से ही पता चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट मीन्स काम हो चुका है. ठीक है, जब फ्यूचर में आपका काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सो वहां उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय सर्टन फ्यूचर टाइम. ठीक है, कि किसी सर्टन फ्यूचर टाइम पे आपका कोई एक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है. ठीक है, तो कंप्लीशन की तरफ को वो इंडिकेट करता है. ठीक है, मींस फ्यूचर में अगर आपका कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है तो इंडिकेशन करता है कंप्लीशन के, फ्यूचर में हुए काम के कंप्लीट होने की तरफ इंडिकेट करता है. ओके, इस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस शैल हैव
will have प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, सब में क्या लगता है, verb 3 लगती है. ठीक है, सो एग्जाम्पल, आई शैल हैव ईटन द फूड. ओके, आई शैल हैव ईटन द फूड मीन्स आप खाना खा चुके होंगे, मीन्स फ्यूचर में आपका जो काम है, वो एक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका होगा. ठीक है, आई शैल हैव ईटन द फूड. ओके, सो शी विल हैव प्लेड द क्रिकेट. ओके, मीन्स फ्यूचर में आपका जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी. शी विल हैव प्लेड द क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुकी होगी. ठीक है, वी शैल हैव सीन द मूवी, ये मूवी देख चुकी होगी, मतलब फ्यूचर में कंप्लीशन हो चुका होगा. ओके, सो फॉर्मूला व्हेन यू विल मेक इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो इस फॉर्मूला इज शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, so let's take some example. Shall I have eaten the food? Okay, so shall will be before the subject. Okay, helping verb shall will be before the subject. Okay, we will use helping verb shall will before the subject. Okay, like shall I have eaten the food? Okay, then there will be question mark. Okay, will she have played the cricket? Then question mark. Okay, now how to make negative sentence. Okay, how to make negative sentence of future perfect tense. Okay, this formula is subject plus will, shall plus not plus have plus verb 3 plus object. Okay, so let's take some example. I shall have not eaten the food means you will use not there. Okay, you will write there I shall have not eaten the food. Okay, second example, she will not have played the cricket. Okay, so now we will understand future perfect continuous tense. Future means future time. Okay, future means action happen in the coming time. Okay, means आने वाले टाइम में जब एक्शन होता है उसको हम फ्यूचर टाइम बोलते हैं. ओके, परफेक्ट मीन्स कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन. ओके, मीन्स किसी एक्शन का कंप्लीशन आपके फ्यूचर में कंप्लीट होगा. ओके, कॉन्टिन्यूस मीन्स वो फिर आगे क्या होगा, किसी टाइम पीरियड तक वो कंटिन्यू चलेगा फ्यूचर में. ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज अ टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्शंस और इवेंट. ओके, दैट विल कंटिन्यू अंटिल अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक वो कंटिन्यू चलेगा. ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट दैट एक्शन. ठीक है, बिगिन इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर is ongoing and will complete in the future. ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट करता है एक ऐसे एक्शन की तरफ को. ठीक है, कि वो हो सकता है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ हो या फिर फ्यूचर में ही स्टार्ट हुआ हो. ठीक है, एंड वो क्या हुआ, कंटिन्यू चला. ठीक है, एंड कंप्लीट इन फ्यूचर. ठीक है, और फ्यूचर में वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. ठीक है, सो टाइम रेफरेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में क्या होता है, टाइम रेफरेंस का यूज होता है. Okay, and its formula is subject plus shall have been, will have been, okay, plus verb 1 plus ing plus since for plus time. Okay, तो इसमें since for का यूज होता है. जितने भी continuous tense होते हैं वहां पे verb 1 लगते हैं, उनके साथ ing लगता है. Okay, so how to use since for. First of all we will understand how to use since for. Since for का यूज कैसे करना है. Okay, so for is used when the period of time taken by the action to be mentioned. Okay, जहाँ पे period of time को indicate किया होता है. ठीक है, जहाँ पे period of time बताया होता है वहाँ पे हम for का यूज करते हैं. ओके, एग्जाम्पल, for 15 minutes, for half an hour, for a month. ठीक है, for 3 years, for a long time. Okay, and since is used for like since Sunday, since breakfast, since yesterday, since Diwali, since January 2010, since 1st of May. Okay, so let's take some example. Example of future perfect tense, future perfect continuous tense. Okay, she will have been singing since morning. ठीक है, कि मॉर्निंग तक वो सिंगिंग कर रही होगी. ठीक है, मीन्स यहाँ पे टाइम भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है और फ्यूचर भी है. ठीक है, मीन्स फ्यूचर तक वो क्या कर रही होगी, अपना एक्शन कर रही होगी. ठीक है, she will have been singing since
morning. Okay, he will have been running a race 2 hours. ठीक है, कि वो for 2 hours. 2 hours means this is the time period. Okay, so for period of time we will use for. Okay, he will be running a race for 2 hours. ठीक है, कि 2 hours के लिए वो रेस कर रहा होगा, रनिंग कर रहा होगा. ठीक है, आई शैल हैव एडवाइजिंग माई ब्रदर फॉर अ वीक. ओके, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट्स, future perfect continuous tense indicates that action, okay, begin in past, present or future, okay, is ongoing and will complete in the future. Okay, so future perfect continuous tense indicate करता है एक ऐसे action की तरफ को. ठीक है, जो हो सकता है past में start हुआ हो, present में start हुआ या फिर future में ही start हुआ हो. ठीक है, और वो फ्यूचर में ही क्या हुआ, ऑनगोइंग हुआ, मीन्स कंटिन्यू चला, एंड फ्यूचर में ही वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ टेंस इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.